दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की ताजा खबरों में ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, सरकार ने बड़ी राहत दे डाली है। आपको बता दें कि 31 जुलाई तक ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा ये काम आप कर सकते हैं। तो बताएंगे आपको पूरी खबर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों यदि आप भी हवाई यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो सरकार के द्वारा जारी इस गाइडलाइंस को जरूर देख लेना, ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। वहीं दोस्तों स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें क्या कहा गया है, आखिर स्कूल को किन किन शर्तों पर खोला जाएगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिन्हें जानना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से लॉकडाउन जल्दी हटे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने गृह जिले व राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके लिए ऐसी ही खबरें आपके गृह क्षेत्र की भी ला सके। इसके अलावा दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं सभी खबरों को। पहली खबर, भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। जी दोस्तों भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,31,868 हो गई है, जिनमें से 73,560 सक्रिय मामले हैं। वहीं 54,441 लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला, अब सरकार ने दी ये राहत। जी दोस्तों केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी कि मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग ने लू को लेकर उत्तर भारत में कई हिस्सों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। जी दोस्तों उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग IMD ने रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लू के संबंध में ऑरेंज चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने आगाह किया है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इन 2 राज्यों के अलावा आज से पूरे देश में शुरू होगी विमान सेवा। जी दोस्तों वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बीच अब यात्री विमान सेवा शुरू होने जा रही है। सोमवार 25 मई को यह सेवा शुरू हो जाएगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में हवाई सेवाएं नहीं शुरू होगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 26 मई से, वहीं पश्चिम बंगाल में 28 मई से विमान सेवा शुरू होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ओडिशा के लोगों को मिली राहत, इन शर्तों के साथ शुरू हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन। जी दोस्तों ओडिशा में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1350 को पार कर चुका है। हालांकि इसी बीच राज्य सरकार ने रविवार को अंतर राज्य और इंट्रा स्टेट परिवहन में मुख्य रूप से बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहन की आवाजाही को छूट दे दी है। राज्य सरकार की तरफ से घोषित मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक कोविड-19 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में 4 पहिया ऑटो रिक्शा में चालक के अलावा 2 यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही अंतर राज्य और सिटी बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता से अधिक लोग यात्रा नहीं कर सकते। वहीं अंतर राज्य बसें पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते के तहत संचालन कर सकती है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं जिन लोगों में बीमारी के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ग्रीन व ऑरेंज जोन में जुलाई में स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना, अगले हफ्ते गाइडलाइन हो सकती है जारी। जी दोस्तों वैश्विक महामारी कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जुलाई में स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं। हालांकि शिक्षण संस्थानों को खोलने और दाखिला प्रवेश परीक्षा से लेकर बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले केंद्रीय मंत्रालय के निर्देशों के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेफ्टी गाइडलाइन तैयार कर ली है। इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर अलग अलग गाइडलाइन होगी। सूत्रों के मुताबिक प्राइमरी कक्षा को फिलहाल कोरोना बचाव के तहत हालात ठीक होने तक घर में काम करने को दिया जाएगा। इसमें प्रतिदिन शिक्षक अभिभावकों को प्रैक्टिकल होमवर्क के रूप में देंगे। स्कूलों में थर्मल स्कैनर लगेंगे। साथ ही संस्थान खोलने से पहले शिक्षकों को थर्मल स्कैनर प्रयोग करने, सामाजिक दूरी के साथ छात्रों को रहने, बैठने, खाने आदि को सिखाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कक्षा में एक बेंच पर एक ही छात्र बैठेगा या फिर 3 सीट वाले सीटिंग प्लान के बीच की सीट खाली रहेगी। इसके साथ ही बड़ी कक्षाओं के छात्रों से लेकर शिक्षक या कर्मी हर कोई मास्क दस्ताने पहनकर आएगा। कैंटीन, कॉरिडोर, कक्षा, लाइब्रेरी से लेकर टॉयलेट रूम के बाहर भी कोरोना बचाव की गाइडलाइन लगी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी से छात्रों की सामाजिक दूरी के नियमों को जांचा परखा जाएगा। साथ ही संबंधित एरिया के SDM और DM की औचक निरीक्षण के साथ साथ गाइडलाइन को पूरा कराने की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में स्कूल बस में एक सीट पर एक ही छात्र बैठेगा। 2 शिफ्ट के साथ ओड इवन रोल नंबर के साथ छात्रों को बुलाने की भी योजना संभव है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
पूरा उत्तराखंड ऑरेंज जोन घोषित, संक्रमित दोगुने होने की दर में भी भारी गिरावट। जी दोस्तों, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के आधार पर पूरा उत्तराखंड ऑरेंज जोन में आ गया है। रविवार को प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित न मिलने पर ग्रीन जोन में शामिल 7 जिलों को भी ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार के इस आदेश को पढ़कर खिल उठेंगे कर्मचारियों के चेहरे। जी दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। इसमें बहुत से ऐसे कर्मी हैं जो आउटसोर्स पॉलिसी के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में काम करते हैं। हालांकि शुरू में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड के दौरान वर्क फ्रॉम होम का वेतन मिलेगा या नहीं, लेकिन अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आउटसोर्स कर्मियों को लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। स्थायी कर्मियों की तरह उन्हें भी वेतन मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। घरेलू यात्रा के लिए सरकार ने जारी किए अहम दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने रविवार को घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही घरेलू हवाई यात्री सीधे घर जा सकेंगे या क्वारंटीन का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है। इसके अलावा जिस भी वाहन से यात्री एयरपोर्ट तक पहुंचा है, उतरने के बाद खुद को सैनिटाइज करना होगा और जरूरी कागजात पास में होने चाहिए। इसके अलावा एयरपोर्ट की एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद ही तय किया जाएगा कि आप यात्रा कर सकते हैं या नहीं। साथ ही साथ आप खुद भी आरोग्य सेतु ऐप से खुद की जांच कर सकते हैं और एंट्री गेट पर आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस दिखा सकते हैं। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो वहीं स्टेशन पर कोविड हेल्प डेस्क से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही CISF को दिखाना होगा। चेक इन करते वक्त अपना सामान काउंटर पर ड्रॉप करके अपना PNR स्टेटस वहां के स्टाफ को दिखाना होगा। इसके अलावा जितना हो सके सामान कम ही ले जाए। आपके मोबाइल पर ई-रिसिप्ट मिल जाएगी। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं एयरपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान पर रखना होगा। आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है उसमें 1 घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा। दोस्तों, सरकार द्वारा जारी इस गाइडलाइंस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। छोटे बच्चों के माता पिता और गर्भवती महिलाएं घर पर ही होंगे क्वारंटीन। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जारी गाइडलाइंस में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों के माता पिता को स्वदेश वापसी के बाद 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड सरकारी सेंटरों या चिन्हित होटलों में नहीं काटना होगा। इन सभी को उनके घर पर ही क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन इन सभी के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत चीन के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों ने बढ़ी अपनी सेना। जी दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिशों के बावजूद पेगोंग त्सो और गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव कम होने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। क्षेत्र की स्थिति को जानने वाले लोगों ने कहा, दोनों पक्ष विवाद को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है, क्योंकि दोनों सेनाएं पेगोंग त्सो और गलवान घाटी और डेमचोक के विवादित क्षेत्रों में अपने बलों की संख्या बढ़ा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी से पहले अनिवार्य रूप से मंजूरी लेने की मांग को लेकर याचिका दायर। जी दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर यह निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि पत्रकारों के खिलाफ तब तक कोई प्राथमिकी दर्ज न की जाए जब तक भारतीय प्रेस परिषद या कोई अन्य न्यायिक प्राधिकरण इसकी मंजूरी प्रदान नहीं करता है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोगों की सहभागिता उजागर करने पर कुछ समाचार चैनलों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी आवाज दबाने के लिए विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में प्राथमिकियां दर्ज कराई जा रही है, ताकि वे नागरिकों को ऐसे तत्वों की खतरनाक गतिविधियों के प्रति जागरूक नहीं करा सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 75% संक्रमित और इतनी ही मौतों के साथ 5 राज्य बने असली हॉटस्पॉट। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या और इस जानलेवा महामारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस खराब हालत के जिम्मेदार इस महामारी के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने 5 राज्य हैं। इन राज्यों की देश में कुल संक्रमित मरीजों और इससे होने वाली मौतों में करीब 75% हिस्सेदारी है। देश में कोरोना संक्रमण के जहां 1,31,868 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 96,447 संक्रमित केवल महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान के हैं। इसके अलावा अब तक मौतों के शिकार हुए 3896 लोगों में भी 2929 इन्हीं राज्यों के रहने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।